नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आजकल तो हो रहा है ना मेरा रंग दे बसंती चोला। दर्शकों, मेरे श्रोता भाई बहन, आप सबको शुभकामनाएं। ज़्यादा कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। बहुत बहुत आभार हमारे सरकार का भी। तो इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे राजनीति हो गई। ये क्या कर रहे हैं, राजनीति आज की डेट में है या नहीं है। दरअसल जब ज्ञान का अभाव होता है ना, तो ऐसा ही होता है। अभी विपक्ष वाले जो कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं कि पहले दिन ही युद्ध क्यों नहीं किया, फिर कह रहे हैं आपने वो ये जो युद्ध जो रोका है वो क्यों रोका। दरअसल क्या है कि इन लोगों के पास, जहाँ तक मैं कहूँ विपक्ष के पास, इनके पास कोई नीति नियति कुछ नहीं है। ये पहले वाले पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। देखो बदलाव हो गया है, चाहे अब राजनीति समझो, लोगों की समझदारी समझो, अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है। क्या आप एक चीज़ सोचो कि कैसे एक ही परिवार में इस देश में सामर्थ्य है कि वही राजनीति करते रहें। मतलब ठेका ले रखा कि किसी परिवार ने। एक चीज़ आपने सुनी होगी, ये जो बिहार में है भाई साहब, क्या क्या चोर कहते हैं, क्या क्या चोरी की उन्होंने, हमें तो क्या बताना है, लोग बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। इन्होंने एक हमारे राष्ट्रपति जो मुर्मू जी हैं, उनके लिए क्या बोला था कि हमें मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। आखिर वो तो पढ़ी लिखी तो है ना, संघर्ष किया ना उन्होंने, ऐसे तो नहीं आ गई। वो या मोदी के रिश्तेदार हैं, वो बीजेपी की, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो राष्ट्रपति के लायक नहीं है। लेकिन इनकी माता जी मुख्यमंत्री के लायक हैं भैया। बड़ी कितनी अच्छी सोच है इन लोगों की, देखो कितनी समझदारी है। माँ को हस्ताक्षर करने नहीं आते, साइन करने नहीं आते, साइन करना सिखा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो मुख्यमंत्री के लायक हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी काहे के लायक नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। ये तो हाल इनकी राजनीति का है। अब उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, वही कर सकते हैं बिहार की राजनीति, बाकी और कोई नहीं कर सकता भाई। ऐसा दुनिया में हमने तो कहीं देखा नहीं। और आप अगर गहराई से सोचें ना, तो विदेश वालों को ही ऐसी ही राजनीति चाहिए भारत में, क्योंकि उनको डूबता हुआ देश चाहिए। आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बीबीसी वाले यहाँ आते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं भारत की, प्लेयर दिखाते हैं यहाँ का। वो गए पाकिस्तान, कोई विदेशी मीडिया वालों ने उनके जो तबाह हुए हैं, जो एयरपोर्ट हुए हैं, जो ये इनका डिफेंस सिस्टम किया है, ये कोई दिखा रहा है विदेश मीडिया? नहीं दिखाएगा। क्यों? भारत को डाउन करना है। और ये यहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आती। आपको याद हो तो इन्होंने एक बार पता नहीं कौन सी मीडिया उनका वो है या अखबार है, उन्होंने ये बोला था, यहाँ पे वैकेंसी निकाले थे कि हमें वैकेंसी में उनको रखना है जो बीजेपी सरकार का बहिष्कार करता हो, ऐसे पत्रकार चाहिए। भाई बहिष्कार का क्या मतलब होता है? आप अगर पत्रकार हो तो निष्पक्ष रहिए ना। पत्रकार का मतलब होता क्या है? देश हित क्या होता है? देखिए, जब बहुत कोई सयाना बनता है ना, आपको पता है कल क्या पूछा गया था, एक चैनल ने क्या पूछा कि जी वहाँ पे जो इनका परमाणु वो है ठिकाना, वहाँ क्या हुआ, क्या है? अच्छा, तो हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं उन्होंने क्या बोला? अच्छा, बहुत धन्यवाद, आपने हमें याद दिला दिया। आपको पता कैसे लगी ये बात है? मैं बताता हूँ। जैसे आपका छोटा बच्चा जाता है कहीं बाहर, वो कहता पापा पापा मैंने वहाँ पे फलानी चीज़ देखी है, तो पापा को तो पता होता, अच्छा बेटा
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इन पत्रकारों को ये नहीं पता कि हमें सवाल क्या पूछना है। आर्मी से पूछ रहे हैं ये वहाँ वहाँ है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ अच्छा अच्छा, आप धन्यवाद आपका। बताओ, अपनी बेइज्जती खुद करा रहे हैं और अपने आप को क्या समझते हैं? बहुत बड़ा जानकार, बहुत बड़े पत्रकार, हम तो सवाल पूछते हैं। अरे भैया, एक चैनल की रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है वो 6 या 7 साल के पहले की है। वहाँ एक मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, उन्होंने पूछा कि जी आप वोट किसको दोगे? तो शिक्षा का और राजनीति का खेल देखिए, वो आदमी ये कह रहा था कि मैं तो इंदिरा गांधी को वोट दूंगा। अब इंदिरा गांधी जी कब चली गई, उन भाई साहब को ये नहीं पता कि इंदिरा गांधी हैं या नहीं है। बोला जी इंदिरा गांधी को वोट दूंगा हम तो। उन्होंने फिर पूछा, बोला नहीं नहीं, हम तो इंदिरा गांधी को देंगे। तो ये तो हमारे देश के राजनीतिक के जो वोट हैं उनका हाल है, जब उनको कोई जानकारी नहीं है। मैंने कल आपको एक चीज़ बोली थी कि देश हित में बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाती, सरकार के माध्यम से हो या हमारे आर्मी के माध्यम से हो। ये क्या कह रहे हैं, बताओ क्या हुआ? कोई देख रहा है? विदेशी पत्रकार वहाँ जाके बनाए उन्होंने। पहले बालाकोट गए थे वो, कोई नहीं मरा जी वहाँ तो। आप जाओ ना, आप जाके बताओ, रिपोर्टिंग करो, कोई नहीं जाएगा। और ये देशवासियों की समझ में आनी चाहिए कि विदेश वाले क्या चाहते हैं। जैसे कटोरा पाकिस्तान के हाथ में पकड़ा है ना पाकिस्तान वालों ने अपने कर्मों से, वही कटोरा भारत के हाथ में चाहते हैं विदेश वाले। ये आपको सोचना है। पहले भी मैंने ये बताया था, ये जो टाइम लगा, वक्त लगा, मोदी, ये लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मान लिया हमने पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन राजनीति तो कर ही रहा ना, राजनीति में तो है ना। तो राजनीति में राजनीति करेगा नहीं तो क्या करेगा? अभी पीछे आप लोग ये सुनते हैं, अजी मलाई खाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि यहाँ मलाई मिलती है, अपना राज खुद खोल रहे हैं। आपके लिए कौन काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, ये आपको खुद करना है। तो देश हित की, मीडिया की जो बातें हैं, अभी हमारे एक बुजुर्ग बता रहे थे, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो ये चीज़ें हुई हैं, ये बहुत, जो युद्ध विराम हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ है, बहुत गहरी इसमें खबर है। उस खबर को ना तो पाकिस्तान देखेगा, बताएगा, ना भारत बताएगा। बहुत बुरी हालत हुई है इनकी। नमस्कार और जय भारत, जय हिंद। फिर कल मिलेंगे दूसरे किसी और बात में, संदर्भ के साथ में। नमस्कार।